गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी क्लास के अंदर अपन बेसिक पार्ट सेकंड बॉटनी क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक है अपना वो है मास फ्लो। इसको अपन मास फ्लो के साथ में मुंच हाइपोथेसिस भी के नाम से भी जानते हैं। मुंच हाइपोथेसिस और साथ ही में इसको अपन ब्लैक फ्लो के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। आज का टॉपिक अपना ये है, क्या है इसके अंदर वो क्या पढ़ना है अब बात करते हैं। देखिए, इससे पहले अपने एक टॉपिक पढ़ा था एसेंट ऑफ सेल, आपको मालूम ही है, रसारोहण। उस रसारोहण की क्रिया के अंदर अपन ने आपको समझाया था कि किस प्रकार से जड़ों के द्वारा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पादप में ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचते हैं। इस कार्य को संपादित करने में जाइलम क्या होता है, सहायक होता है। जाइलम के द्वारा यह क्रिया होती है, यानी कि वन डायरेक्शनली फ्लो होता है वाटर का, जो अपवर्ड दिशा के अंदर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ही होता है। तो ये तो था वाटर का फ्लो। लेकिन क्या है, पादप के अंदर कुछ वाटर के अंदर तो केवल क्या गए थे आपके इनऑर्गेनिक साल्टों का फ्लो हुआ था। इनऑर्गेनिक साल्ट सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, वो क्या होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं। इस और पादपों में कुछ क्या है, ऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं जिनका भी ट्रांसलोकेशन होता है। तो ऑर्गेनिक साल्ट है जो बनते कहाँ है, किस प्रकार से उनका ट्रांसलोकेशन होता है, उसी संदर्भ में अपन को क्या है ये टॉपिक पढ़ना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हाइपोथेसिस है वो मुंच का ही है, जो आपको क्या एग्जाम्स के अंदर अक्सर आता रहता है। तो इसी के ऊपर अपन आज का टॉपिक पूरा लेंगे कि मुंच हाइपोथेसिस में होता क्या है, मास हाइपोथेसिस में क्या होता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, वो मैं आपको आपके साथ में थोड़ी शेयर करना चाहता हूं। जैसे देखिए भाई, ये कोई पादप आपका, ये प्लांट का स्टेम हो गया और ये प्लांट की पत्ती हो गई। अब ऐसा पादप आपने जब देखा होगा, ये कितना हमने बना लिया अपनी सुविधा के लिए। अब ये तो क्या है आपका जो ये प्लांट है, तो ये प्लांट की क्या है, लीफ है। और इस लीफ में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, शुगर फॉर्मेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके स्टार्च जो भी है, जो आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ बनते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फूड हुआ है, यानी खाद्य पदार्थों का निर्माण हुआ है। ये खाद्य पदार्थों का निर्माण जहाँ होता है तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, सोर्स। किस नाम से जानते हैं इसको, सोर्स के नाम से अपन इन्हें जानते हैं। तो ये तो क्या होंगे आपके सोर्स कहलाते हैं। फिर इन सोर्सों के बाद में क्या होता है, ये जो खाद्य पदार्थ आपके बने हैं ये पादप के कुछ भागों में स्टोर होते हैं। स्टोर जैसे कि स्टोर के रूप में क्या है, आपकी जो जड़ें हैं, ये जड़ें क्या कर सकती हैं, इनको स्टोर कर सकती हैं। तो रूट है, ये आपका क्या कर सकता है, इसको स्टोर कर सकता है। स्टेम है, ये इसको क्या कर सकता है, स्टेम कर सकता है। या फिर क्या है, कोई जैसे फल है आपका, है ना, ये क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो आपके हैं स्टोर करने वाले, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये इस शुगर को क्या करेंगे, बाद में स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने वाले जो आपके
पार्ट हैं उन पार्टों को हम क्या कहते हैं, सिंक के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या कहेंगे अपन, सिंक कहते हैं। तो दो भागों में हमने इस क्रिया को देखा कि जो पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का जहाँ पर निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो लीफ है, और लीफ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ को संग्रहित हो जाता है, तो संग्रहित होने के बाद में ये जो खाद्य पदार्थ है आपका, ये खाद्य पदार्थ क्या होगा, पादप के विभिन्न भागों में क्या होता है, फ्लो होता है। अब ये फ्लो होने में क्या हो सकता है, एक तो रूट में हो सकता है, रूट में संग्रहित हो सकते हैं आपके खाद्य पदार्थ, है ना, स्टेम में भी हो सकता है, या आपके क्या फ्रूटों के अंदर हो सकता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो ये जहां पर ये खाद्य पदार्थ आपके संग्रहित हो गया, तो ये पार्ट आपके क्या कहलाते हैं, सिंक कहलाते हैं। हो गया। अब ये क्या है, दोनों प्रकार से हो सकता है, ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हैं। फल है तो ये ऊपर, मान लीजिए टहनी की तरफ ऊपर आपका फल लगा हो तो फल भी जा सकते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर भी चला गया। जैसे कोई पैरेलल है तो पैरेलल भी क्या हो सकता है। तो इसका जो आपका खाद्य पदार्थों का जो क्या है आपका ट्रांसलोकेशन है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है, और फ्लोएम के द्वारा होने पर ये क्या होगा, उसकी साइड केवल एक ही नहीं होती, नीचे से ऊपर की ओर ही जाए, वो विभिन्न भागों के अंदर क्या है, विभिन्न डायरेक्शंस के अंदर क्या सकता है, ये जा सकते हैं। ये बात आपको समझना मस्ट है। अब इसको समझने के बाद में अब अपना अगला टॉपिक अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं, जो मेन है मास और हाइपोथेसिस। मास का मतलब द्रव्यमान होता ही है। अब मैं इसको देखो आपको समझाने के लिए, इस क्रिया को समझाने के लिए मुंज ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, मुंज ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था। तो हम मुंज के अकॉर्डिंग इस चीज को क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस क्रिया को देने वाले थे वो क्या थे, मुंज थे। इस मुंज ने इस क्रिया को दिया द्रव्यमान फ्लो को, इसीलिए इसको अपन मुंज हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था, अपन उस एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, पहले अपन समझेंगे, समझने के बाद में फिर आपको उसको पूरा अपन समझाते हैं। मुंज ने क्या किया, दो परासरण मापी ए और बी अभी बनाऊंगा, और ये परासरण मापी जो है आपके अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा बने हुए थे। तो हम क्या कर लेते हैं, दो परासरण मापी आपके ले लेते हैं। एक परासरण मापी जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही बना हुआ है ना। ये ए परासरण मापी हो गई, ये आपकी बी परासरण मापी है। ये है ए और ये है बी। अब इन परासरण मापियों को हमने क्या कर दिया, एक नली के द्वारा इसको जोड़ रखा है। टी आकार की एक नली है जो हम बना देते हैं।
ये एक टी ट्यूब हो गई। ये कौन सी हो गई? टी ट्यूब। इसके द्वारा इन दोनों प्राशरण मापियों को हमने क्या कर दिया? अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद में एक जल के स्रोत में इनको रख दिया है। कहाँ रखा है हमने? ये जल का स्रोत है, उसमें इसे हमने रख दिया। ये रहा आपका ये है जल का स्रोत, जिसे हमने किस नाम से जाना है? W। किस नाम से जानते हैं? W। वाटर तो वाटर। तो अपने पास देखो, ये तो है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको हम प्राशरण मापी कहते हैं ना। ये प्राशरण मापी है। और ये क्या है आपका? इसमें भरा हुआ है, वो भरा हुआ है जल, है ना। और ये प्राशरण मापी है सेकंड। ये प्राशरण मापी हो गई आपकी। अब देखो, हमने इसके अंदर एक व्यवस्था की हुई है। व्यवस्था क्या की गई है? जो कि प्राशरण मापी ए है, इस प्राशरण मापी ए के अंदर हमने क्या कर रखे हैं? इसमें हमने क्या भर रखा है? शुगर। ये क्या इसके अंदर? शुगर इसके अंदर हमने डाल रखा है। क्या डाला है? इसके अंदर शुगर डाल रखा है। और इसमें भी हमने क्या कर रखा है? शुगर डाल रखा है, लेकिन इसकी तुलना में बहुत कम है। यहाँ शुगर की मात्रा क्या है? हाई शुगर है। यहाँ शुगर की मात्रा काफी हाई है, जबकि यहाँ शुगर की मात्रा क्या है? इसकी तुलना में बहुत कम है। कुछ अपने डाल रखा है। ध्यान से सुनो, इस व्यवस्था को हमने क्या किया है? दो प्राशरण मापी लिए, एक ए एक बी, दोनों पारगम्य झिल्ली के द्वारा बने हुए हैं। इनको हमने दोनों को यू आकार की ट्यूब से क्या किया गया है? अटैच किया कर रखा है ना। अब इस उपकरण को हमने क्या किया? पानी के भरे बीकर के अंदर, जो कि समान प्राशरण W के अंदर, इसको अपने रख दिया है। रखने के बाद में ये जो प्राशरण मापी है, इनकी जो एक व्यवस्था है वो ऐसे कर रखी है कि ये प्राशरण मापी के अंदर शुगर की मात्रा हाई रखते हैं, इसके अंदर अपन लो रखते हैं। वनस्पति जल, ये प्राशरण सांद्रता है जल की तुलना में क्या है? ज्यादा है। ये ध्यान में रखना है। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन होने पर? यहाँ जब शुगर की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा? आपका जल क्या होगा? सांद्रता उच्च हो गई, तो ये जल के अणु हैं वो क्या होंगे? अंदर की ओर प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे भाई? तो जल के अणु क्या करते हैं? अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका जल इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसमें शुगर के साथ में क्या हो गया?
जल भी हो गई और एक सोल्यूट आपका क्या है सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? ये सॉल्यूशन आपका बन जाता है। जल इसके अंदर क्या है घुल गया है। साथ में क्या होगा, जल इधर भी जाएगा, लेकिन यहाँ सांद्रता क्या है कम है। जब सांद्रता कम है तो स्वाभाविक है जल की मात्रा वरिष्ठ जिसकी तुलना में यहाँ कम जाएगी, तो यहाँ भी जल तो जाएगा लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी थोड़ी इसकी तुलना में ज्यादा कम होगी। तो यहाँ जल मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं कम मात्रा के अंदर इसके अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो ये कंडीशन अपने पास आ गई। अब कंडीशन एक और बी में तुलना करें तो यहाँ क्या है आपकी सांद्रता बहुत ज्यादा है, तो द्रव्य स्थितिक द्रव्य यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हो आप या द्रव्य स्थितिक बल है, वो दोनों का मान क्या है बहुत अधिक ज्यादा होता है और यहाँ सांद्रता कम है इसकी तुलना में। तो क्या होगा जो जल का फ्लो होगा आपका, तो जल का फ्लो अब देखो कैसे होगा ए टू बी, ए से बी साइड की ओर क्या होगा ये जल का फ्लो आपका इस प्रकार से होगा और वहां से क्या हो जाएगा ये जो शुगर है घुलित अवस्था के अंदर बी की ओर क्या होगी आती जाएगी। और यह क्रिया कब तक चलती रहेगी? ये क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों प्रश्न मापियों के अंदर शुगर की सांद्रता इक्वल ना हो जाए। जब तक क्या होगा जो जल आपका उस सॉल्यूशन का फ्लो ए सॉल्यूशन का फ्लो बी सॉल्यूशन के अंदर कंटिन्यू आपका बहता रहेगा जब तक कि दोनों में सांद्रताएं क्या हो समान ना हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि एक जो आपका जो प्राशन मापी है इसके अंदर हमने क्या कर दिया है एक कीप लगाया और इस कीप के अंदर शुगर को क्या करते हैं इसमें ट्रांसफर अपन करते रहते हैं कंटिन्यू। तो इसकी सांद्रता को हम क्या कम होने ही नहीं देते। ए की सांद्रता हमेशा बी की तुलना में उच्च बनाए रखते हैं। इसके लिए हमने बाहर से क्या कर दिया इसके अंदर शुगर को कंटिन्यू अपन क्या करते हैं पहुंचाते रहते हैं। यहाँ क्या है कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जो आपका शुगर है यहाँ आकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। यहाँ व्यवस्था की गई है कि जो शुगर आया वो क्या स्टार्च में कन्वर्ट हो गया और स्टार्च क्या होता है जल में घुलनशील होता नहीं है, तो ये प्राशन की सांद्रता को नहीं बढ़ाएगा। इससे सांद्रता क्या होगी आपकी बढ़ेगी। इस कारण से निरंतर एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि प्राशन मापी ए से प्राशन मापी बी की ओर निरंतर क्या होगा शुगर मॉलिक्यूल्स का स्थानांतरण होता रहता है। यह मास फ्लो के बारे में क्या क्या मुंच ने इसको बताया। अब मुंच ने आपने क्या किया इस परिकल्पना को, ये जो परिकल्पना उन्होंने दी इस प्रकार से क्या होता है जो आपके शुगर कंटेनेंट हैं वो क्या होते हैं आपके ए प्राशन मापी से बी प्राशन मापी की ओर निरंतर क्या होते हैं आपके चलते रहते हैं। अब इसको इन्होंने पादप में क्या किया तुलना की, पादप के साथ में तुलना की। तो हम पादप के साथ में इस एक्सपेरिमेंट की क्या कर रहे हैं तुलना करते हैं किस प्रकार से यह होता है। तो देखो आप ये देखो
इसको हम इस पादप के अंदर क्या करते हैं, सेट करते हैं। कैसे होता है? सबसे पहले यहाँ पर हम पराशरण मापियों की बात करते हैं, ए और बी। ए पराशरण मापी जो है ये कहलाता है आपका सोर्स, यानी यहाँ ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा की मात्रा क्या है, ज्यादा, इसको स्रोत को हमने क्या लिया था, पत्ती। तो ये तो आपका क्या कहलाएगा, आपका सोर्स, जिसे हमने किसके रूप में लिया है, लीफ। इसकी तुलना हम क्या करते हैं, पराशरण मापी ए के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पराशरण मापी ए की तुलना हमने किससे कर ली है, पत्तियों से की है। दूसरा है आपका सिंक, तो ये है आपका क्या, सिंक, जिसकी तुलना हमने किससे की है, पराशरण मापी बी के द्वारा। अब पराशरण मापी बी की तुलना इसमें कर दी, इसमें आपके क्या हो सकता है, ये रूट हो सकती है, जो दोनों पहले बताया था, लीफ हो, रूट के साथ में क्या है आपका फ्रूट हो सकता है, या आपका स्टेम हो सकता है ना, ये कुछ भी आपका हो सकता है। तो ये पराशरण मापी होगी बी। अब है आपकी क्या, नली टी। ये है नली टी, देखो नली टी बता दी ना तुमको, तो इसके साथ में क्या है, ये जो अटैच है आपका, यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं। ये स्विच ट्यूब्स हैं, यहाँ छेद होते हैं, चार्ली नलिकाएं, और ये वास्तव में देखा जाए तो है क्या आपका फ्लोएम। क्या है ये, फ्लोएम, ये है आपका फ्लोएम। और इस फ्लोएम की तुलना हमने किससे की है, ट्यूब टी ट्यूब से हमने क्या कर दी, इसकी तुलना कर दी है। अब इसे हमने इसके साथ में क्या कर रखा है, इसी करके है, इसके साथ में यहाँ ये है W, ये क्या है W, क्या जाइलम, जाइलम क्या हो गया, W हो गया। इसकी तुलना हमने जाइलम की किससे कर दी, W से, यहाँ पर ये कर रखी है। अब देखो ये उपकरण और ये पादप का मॉडल एक जैसा हुआ है, नहीं सेम हो गई। अब इसको देखो कैसे, यहाँ पर क्या होता है, ये है आपका सन, सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पे क्या होगा, आपतित होता ही है। तो कौन सी क्रिया, फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थों का निर्माण होगा। क्या होता है, यहाँ पर क्या बन गया आपका शुगर, जो कि लगातार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होगा, ये बनता रहेगा, जिसके कारण हमेशा उसकी सांद्रता क्या होगी, सोर्स के इसकी सांद्रता एक की जैसे क्या होगी, हमेशा यहाँ पर बनी हुई रहती है। तो यहाँ मान जो होता है शुगर का एनी टाइम क्या होगा, अधिक बना रहता है। अब ये तो बन गया आपका, अब ये शुगर जो बन जाएगा, यहाँ इसके संपर्क में क्या है, W आपका ही, तो ये W आपका, क्योंकि ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, टी नली के द्वारा भी जुड़ा हुआ है आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है, टी नली के द्वारा आपका ये अटैच भी है।
जब ये अटैच के द्वारा उसके साथ अटैच है तो इसमें से क्या होगा, ये स्विच ट्यूब से होता हुआ इस प्रकार से इसका फ्लो कहाँ होता जाएगा, इधर जो आपकी ये फ्लोएम नलिका है इसके द्वारा जो जल है आपका, जो खाद्य पदार्थ जो बना है जिसका संपर्क कहाँ था, W वाटर से था, तो वाटर क्या है अधिक सांद्रता इनमें हो जाएगी, तो इसका ट्रांसलोकेशन किधर होगा, इन पत्तियों की ओर होगा, या कह सकते हो इस फ्लोएम की ओर होगा, जिससे क्या होगा, ये घुलनशील अवस्था के अंदर आ जाएगा, और घुलनशील अवस्था के आने के यहाँ पर सांद्रता अधिक है, और जो रूट या जो सिंक है इनमें सांद्रता क्या होती है, कम होती है, तो ये क्या होगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ कहाँ तक पहुंच जाएगा आपका, ये फ्लो करता हुआ पहुंचेगा किधर, रूट या सिंक की ओर क्या करेगा, ये आपका पहुंच जाएगा, और ये कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है। इस प्रकार से एक दिशा अवस्था के अंदर आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो खाद्य पदार्थ है जो निर्माण हुआ उनका पत्तियों में सोर्सों के अंदर, वो क्या होगा, मुंच हाइपोथेसिस के द्वारा उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, पत्तियों में बना हुआ शुगर सिंक की ओर क्या होता है, चलता रहता है। ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है कि द्रव स्थिति दाब वहाँ ज़्यादा होगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर है वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो निम्न ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर क्या होगा, कंटिन्यू ही गमन करता रहता है। इसी प्रकार से क्या होगा, मास फ्लो होगा। मास का मतलब कि वो हो गया आपका जो शुगर की मात्रा बनी अधिक मात्रा में, इसको मॉस कहते हैं द्रव्यमान, तो अधिक मात्रा के अंदर ही होता है, निम्न मात्रा की ओर क्या हुए कंटिन्यू बहता रहता है, आपका चलता रहेगा। तो इसके द्वारा आप इसको अच्छी तरीके से क्या है समझ सकते हो। तो ये मुंच नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, मुंच हाइपोथेसिस कहते हैं। मास फ्लो यानी कि इसके अंदर द्रव्यमान यानी कि सांद्रता का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो ये आपका हुआ मुंच हाइपोथेसिस, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आ जाता है अक्सर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।